नमस्कार, स्वागत है मौसम पूर्वानुमान में। मैं हूं जितेंद्र दांगी। आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल। आइए जानते हैं आने वाले 10 दिन के दौरान 26 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान देश भर में बनने वाली मौसम प्रणाली, साथ में बारिश के अनुमान के बारे में विस्तार से बताने वाले और तापमान मैप के जरिए बताएंगे कहां पर कितना तापमान रहेगा। भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान कहां कहां पर है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर फसल की कटाई हो रही है तो कहीं पर फसल पकने को है। ऐसे में मौसम में बदलाव होना फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में मौसम की जानकारी रखना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए खासकर किसान भाई वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए जानते हैं देश भर में बनने वाली मौसम प्रणालियों के बारे में। 26 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 27 मार्च और 2 अप्रैल को 2 बार पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है, लेकिन कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। इसके साथ ही 3 अप्रैल को पंजाब हरियाणा के आसपास कमजोर चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर भारत में बनने का अनुमान है। 1 से 4 अप्रैल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जिसके चलते बिहार से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पूर्वी हवा चलने का अनुमान है और मौसम में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं बांग्लादेश पर 30 मार्च को एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यही कम दबाव के क्षेत्र के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती परिस्थिति देखने को मिलेगी, जिसके चलते पूर्व उत्तर राज्यों से बिहार उत्तर प्रदेश तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अब जानते हैं दक्षिण भारत में बनने वाली मौसम प्रणालियों के बारे में। इस दौरान अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र लक्षद्वीप समूह केरल के आसपास 28 और 29 मार्च को एक चक्रवाती हवा की परिस्थिति बनेगी। इसके साथ ही अरब सागर के मध्य दक्षिणी क्षेत्र में 26 से 29 मार्च को चक्रवाती परिस्थिति देखने को मिलेगी। वहीं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तक भी 2 से 3 दिन के दौरान एक ट्रफ बनी रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में अप्रैल के पहले सप्ताह में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर चक्रवाती तूफान की परिस्थिति भी बन सकती है अगर मजबूत कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए और मजबूत हुआ तो। 1 अप्रैल को कम दबाव का क्षेत्र अंडमान सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बनेगा, जो आगे बढ़ते हुए 3 अप्रैल को डीप डिप्रेशन के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी क्षेत्र अंडमान सागर पर मजबूत होगा। 4 और 5 अप्रैल को इसका चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है और कम दबाव का क्षेत्र कमजोर भी पड़ सकता है। मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 26 से 30 मार्च के दौरान होने वाली बारिश के अनुमान के बारे में। उत्तर भारत की बात की जाए तो इस दौरान 28 से 30 मार्च के बीच लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पूरे उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के साथ पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सभी क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम साफ बना रहेगा अधिकतर राज्यों में, मध्य प्रदेश, विदर्भ में, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश की स्थिति इन 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर भी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा में मौसम साफ रहेगा, जबकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में 2 से 3 दिन के दौरान गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश की संभावना है। वो तेज हवा चल सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर झारखंड, उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी से काफ़ी हल्की बारिश भी उड़ीसा के तटीय दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इन 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। सिक्किम में 28 मार्च से बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इन 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी गरज के साथ देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी इन 5 दिनों के दौरान केरल में तेज बारिश का अनुमान है। लक्षद्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। शेष इलाकों में हल्की बारिश या काफ़ी बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। बारिश के अनुमान के बाद अब जानते हैं 26 से 30 मार्च के दौरान तापमान के बारे में जानते हैं। इस दौरान गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ में लू चलने का अनुमान है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। 2 दिन के बाद विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ में भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचने का अनुमान है। उत्तर भारत में कुछ राहत रहेगी, लेकिन तापमान सामान्य के मुकाबले अधिक बना रहेगा।
मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। 31 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान बारिश की बात की जाए तो उत्तर और मध्य और पश्चिम भारत के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। जहां पर उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर 2 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बारिश गरज के साथ देखने को मिलेगी। वो कुछ स्थानों पर खासकर लद्दाख में बर्फबारी संभव है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है, जबकि मैदानी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। पश्चिम भारत में भी गुजरात, महाराष्ट्र को गोवा में सभी जगह मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो जहां पर अधिकतर भागों में बारिश की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर भी जारी रहेगा। वहीं पूर्वी भारत में भी 2 अप्रैल से बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश होगी, जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा में भी गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती परिस्थिति के चलते, चक्रवाती तूफान या डिप्रेशन के चलते जहाँ पर भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र की बात की जाए तो जहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक, केरल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश का अनुमान है। अब जानते हैं 31 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान तापमान की बात करते हैं। इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना का उत्तरी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र में कई स्थानों पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। यानी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। लू की स्थिति इन राज्यों में बनी रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वहीं इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से कम तापमान रहने का अनुमान है।